जेफरी एपस्टाइन पर यह इल्जाम था कि वो कम उम्र लड़कियों को सेक्सुअल एब्यूज के लिए यूज करता था। ये सब चीजें पावरफुल और अमीर लोगों के नेटवर्क के साथ जुड़ी हुई थी। जब कोर्ट केस और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो ईमेल्स, कॉन्टैक्ट लिस्ट और विटनेस स्टेटमेंट्स जो थे वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनी। इन्हीं लीक्ड और अनसील्ड रिकॉर्ड को एप्स्टाइन फाइल्स कहा जाता है। अब सवाल यह है कि लोग इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज के शामिल होने का दावा किया गया। अब सवाल यह है कि कौन इन्वॉल्व था, कौन बच गया और कौन छुपाया गया। इम्पोर्टेंट बात यह है कि सिर्फ नाम आना जुर्म साबित होना नहीं है। बहुत से लोग इन्वेस्टिगेशन और कॉन्टैक्ट लिस्ट की वजह से मेंशन किए गए। 2019 में एपस्टाइन की जेल में डेथ हुई। इसको सुसाइड बताया गया, लेकिन इस पर बहुत से शक और कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज मौजूद है। सोचो, एक इंसान जो अमीर भी है, पावरफुल भी है और उसका अपना एक आइलैंड भी है जहां बहुत से बड़े बड़े और अमीर लोग आते जाते हैं, और एक दिन अचानक वो जेल के कमरे में मरा हुआ मिलता है और उसके बाद खुलते हैं कुछ राज जिन्हें आज हम एपस्टाइन फाइल्स के नाम से जानते हैं। ये कहानी शुरू होती है जेफरी एपस्टाइन से, जो बाहर से तो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन लगता था, लेकिन अंदर से उसकी जिंदगी राजों से बड़ी भरी थी। एपस्टाइन के पास अपना एक प्राइवेट जेट, अपना प्राइवेट बंगला और अपना एक प्राइवेट आइलैंड था। लोग कहते थे कि ये बहुत पावरफुल कनेक्शंस रखता है। कहानी का ट्विस्ट तब आता है जब कुछ लड़कियां सामने आती हैं और कहती हैं कि एपस्टाइन ने उन्हें गलत तरीके से एक्सप्लोर किया। कोर्ट केस शुरू होता है और धीरे धीरे खुलने लगते हैं डॉक्यूमेंट्स, फ्लाइट रिकॉर्ड्स, ईमेल्स, कॉन्टैक्ट लिस्ट, और बाद में ये डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं एपस्टाइन फाइल्स। एपस्टाइन फाइल्स असल में सच के वो टुकड़े हैं जो बंद कमरों से निकलकर दुनिया के सामने आ गए, और इसमें बहुत से बड़े बड़े लोगों के नाम मेंशन, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज। लेकिन याद रखो कि नाम आने का मकसद ये नहीं कि जुर्म साबित हो गया। कुछ लोग इस वजह से भी मेंशन हुए क्योंकि वो कॉन्टैक्ट लिस्ट में थे, उनकी जान पहचान थी एपस्टाइन की। सबसे बड़ा शॉक तब मिला जब 2019 में जेफरी एपस्टाइन न्यूयॉर्क जेल में बंद हुआ। लोग सोचते हैं कि अब सच सामने आएगा, लेकिन अचानक एपस्टाइन जेल के अंदर डेड मिलता है। ऑफिशियल रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये सुसाइड है, लेकिन लोग कहते हैं कि कैमरे क्यों बंद थे, गार्ड्स क्यों सो रहे थे, क्या एपस्टाइन के साथ इंसाफ हुआ? यहीं से जन्म लेती हैं कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज। आज भी लोग पूछते हैं कि क्या एपस्टाइन अकेला था, क्या कुछ बड़े बड़े लोगों को बचाया गया, और क्या ये तमाम तर फाइल्स पब्लिक हो चुकी हैं। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आज जेफरी एपस्टाइन जिंदा होता तो कौन कौन बेनकाब होते। एपस्टाइन तो मर चुका है, लेकिन उसकी फाइल्स आज भी जिंदा है। क्या ये फाइल्स लोगों को परेशान करती रहेंगी? आप क्या समझते हैं, ये सुसाइड था या मर्डर? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि सच तभी जिंदा रहता है जब उस पर बात होती है।